हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एनिमी मावर इस चैनल पर। आज हम देखेंगे गाचीकोटा का एपिसोड नंबर 5। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जंका से, जिसे एक कमरे से शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर सारे क्लीनर्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो रियो से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। रियो बताती है ये रूडो की वेलकम पार्टी है। रूडो एक टेबल पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसका मूड खराब है। जंका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उसका सामना एक बड़े ट्रैश मॉन्स्टर से हुआ था। उसका कोर एनीमिया नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकला, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए वो लौटकर पार्टी करने लगी। थोड़ी देर में इंजन और सैम्यो भी आने वाले थे। इधर ग्रीस रूडो के पास आता है और कहता है तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फॉलो की जान बचाई थी, तो अब यूं उदास क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाया। ग्रीस और रियो को उसे बचाना पड़ा। वो हमेशा सब गड़बड़ कर देता है, जैसे पहले स्पेयर में करता था। गुस्से में किसी से भी लड़ लेता था और फिर रेक्टो को आकर उसे बचाना पड़ता था। कल की फाइट में भी वो सिर्फ चुपचाप बैठकर देख नहीं पाया। उसे लगता है कि अगर वो जल्दी ऊपर नहीं गया तो हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत बनेगा। ग्रीस फिर से उसे थैंक यू कहता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर और बेकार समझते हैं, लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। फॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म कर सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रखता है ताकि एक दिन गिवर बन सके, और पावर मिलने के बाद भी वो सपोर्टर ही रहेगा, ताकि सबको दिखा सके कि सपोर्टर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रूडो से पूछता है कि जब तुम ऊपर थे तब तुम्हारा सपना क्या था। रूडो जवाब नहीं दे पाता। ग्रीस उसे बस खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी इंजन आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया या नहीं। जंका, रियो और ग्रीस भी उसे खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद जॉम नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पहले रूडो को पकड़ा हुआ था। उसने एक अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब बता दिया था, लेकिन वो अनजान आदमी उसे मार देता है और कहता है ये रूडो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इधर सैम्यू अपनी डेस्क पर बैठी होती है। तभी फोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है। इस मिशन पर जंका और ग्रेस की टीम को जाना था। वो पूछते हैं कि मिशन में रूडो क्यों शामिल है, जबकि वो अभी तक प्रोफेशनल क्लीनर भी नहीं है। सैम्यू बताती है कि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। दरअसल एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से गुजर रहा था, तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान था, बिल्कुल रूडो की तरह। ये बहुत अजीब है कि इतने कम समय में दो लोग ऊपर से आ गिरे हैं। सैम्यू को लगता है कि शायद रूडो इस नए स्पेयर से मिलना चाहेगा। शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि उसे अपनी पावर यूज करना ही नहीं आता, वो बाकी सबके लिए बोझ बनेगा। लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, तो वो भी मिशन पर जाने का फैसला करता है। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इंजन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे काम में बिजी है और उसने कहा कि उसकी जगह जंका को भेज दो। ये सुनकर जंका बहुत खुश हो जाता है। अभी ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं रखता। ग्रीस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। टीम का दूसरा लड़का बताता है कि ग्रीस एक ताबीज रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि सब सेफ रहें। तभी इनके पीछे एक लड़का आता है और बताता है कि वही व्यापारी है जिसने इन्हें बुलाया था। रूडो तुरंत उससे पूछने लगता है कि वो स्पेयर कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा।
अब इन्हें जल्दी से उसे ढूंढकर ट्रैश मॉन्स्टर से बचाना होगा। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे? व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे उसकी बहुत चिंता है। लेकिन जंका सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर इंसान को किडनैप क्यों करेगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि मॉन्स्टर वहीं गया था। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें धक्का देकर कहता है कि यही वो स्प्राइट है, जल्दी उसे बचा लो। पास जाकर देखते हैं तो वो इंसान नहीं बल्कि एक डॉल निकलती है। तभी फर्श गायब हो जाता है और सब बेसमेंट में गिर जाते हैं। ये सब एक जाल। व्यापारी भी मिट्टी बनकर पिघल जाता है। अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं और जंका समझ जाता है कि ये रेडर्स का काम है, इन्हें रूडो चाहिए। ग्रीस बताता है कि रेडर्स गुंडों का एक ग्रुप है। पहले ये छोटी चोरी करते थे, लेकिन अब ये बहुत खतरनाक काम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रेडर्स के पास भी पावर है, यानी सब गिवर्स हैं। ग्रीस कहता है कि बाकी लोग भागने का रास्ता ढूंढो, वो रूडो को बचाएगा और जंका रेडर्स को संभालेगा। रूडो कहता है कि वो भी लड़ेगा, लेकिन ग्रीस बताता है कि ये लोग आम गुंडे नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। अभी सिर्फ भागने पर फोकस करना चाहिए। जंका रेडर से पूछता है कि वो स्पेराइट के पीछे क्यों पड़े हैं। एक रेडर लड़की कहती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इससे अच्छा कौन बता सकता है सिवाय रूडो की। जंका समझ जाता है कि ये पूरा जाल सिर्फ रूडो के लिए था। फिर वहां मिट्टी की डॉल्स आ जाती हैं। जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर्स की पावर है, वहीं जिसने फर्श को मिट्टी में बदल दिया था और व्यापारी की नकली डॉल बनाई। जंका कहता है कि मिट्टी की डॉल्स से तो वो आसानी से निपट लेगा, लेकिन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा था, जिसने जंका को जोरदार मुक्का मारा। वो रेडर कहती है कि जंका को इंसानों से लड़ने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो जरूर हार जाएगा। जंका अब सब कुछ समझ चुका था कि लड़की रेडर अपनी कुदारी से मिट्टी कंट्रोल करती है और दूसरा रेडर मुक्का मारने वाला है। जंका कहता है कि उसे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का वजन और उसकी खुशबू तक मालूम है। वो जमीन पर अपनी छड़ी मारता है और वाइब्रेशन से पहचान लेता है कि कौन सी डॉल असली रेडर है। वो सही निशाना लगाता है और दोनों रेडर्स को एक ही बार में बेहोश कर देता है। सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती हैं। जंका कहता है कि ये तो एक अटैक में ही खत्म हो गए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, और तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। हम देखते हैं कि वही अनजान आदमी जो रूडो को ढूंढ रहा था, और यही एपिसोड एंड हो जाता है। अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी सब एक बेसमेंट में फंस जाते हैं। जंका दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है, जिससे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। क्रिस 3 सपोर्टर को ऊपर भेजता है ताकि वे सिग्नल भेजकर बैकअप बुला सके, और खुद जंका की मदद करने जाता है। तभी किसी के आने की आवाज आती है। क्रिस सोचता है कि ये जंका है जिसने रेडर को हरा दिया है, लेकिन ये तो जंका नहीं था। ये लड़का रूडो को देखता है और कहता है इसके सफेद बाल हैं, यानी यही वो गिवर है जो ऊपर से गिरा था। फिर वो दीवार में चिपक जाता है और क्रिस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है जिसका नाम है जेवर। वो बाहर निकलने का रास्ता तबाह कर देता है। ग्रेस कहता है रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। जेवर जवाब देता है मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, रास्ता भटक गया था। ग्रेस पूछता है जंका के साथ क्या किया, लेकिन जेवर उसे नजरअंदाज करता है और रूडो से कहता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो मास्क भी उतार देता है क्योंकि वहां कोई ट्रेस मॉन्स्टर नहीं था। रूडो भी पूछता है जंका का क्या किया। जेवर कहता है मैं स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को नहीं मारता, बस जहर देता हूँ, अभी तक वो जिंदा होगा। इसके बाद जेबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथों में लोहे के पंजे आ जाते हैं। वो कहता है अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रेस और पोलो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेबर दोनों को लात मारकर गिरा देता है। वो फॉलो की तरफ देखकर कहता है तुम काबिल हो, लेकिन ग्रेस से कहता है तुम नहीं। ग्रेस खड़ा होकर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को बचाऊंगा। जेवर हंसकर कहता है सुना था क्लीनर्स में सपोर्टर नाम के कमजोर लोग भी होते हैं, एक फालतू किसी को क्या बचाएगा।
रूडो चिल्लाता है, ग्रिस तुम इससे नहीं लड़ सकते, हट जाओ। लेकिन जेवर कहता है, बुरा मत मानना, ये तो पहले ही मर चुका है। और रूडो देखता है कि जेवर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए। ग्रिस का तलिस्मान बाहर आ जाता है और रूडो उसे पकड़ लेता है। उस पल ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। यहाँ से हमें रेक्टो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेक्टो देखता है कि रूडो दीवार पर अपना सिर मार रहा है और पूछता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? रूडो कहता है, कुछ नहीं, बस गुस्से में हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। रेक्टो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया है और तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह? फिर रेक्टो कहता है, चलो बाहर चलें, आज बहुत सी चीजें ट्राई करेंगे, तुम्हें जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पसंद आए। वो दोनों किताबें देखते हैं, खेल ट्राई करते हैं, खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी में भी रूडो को मजा नहीं आता। तभी रूडो देखता है कि एक आदमी कचरा फेंक रहा है। वो भागकर वहां जाता है और एक डॉल उठाकर रोने लगता है। ये तो बस थोड़ा टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो कहता है, तुम उन चीजों की कीमत देख सकते हो जिन्हें लोग कचरा समझते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो तालिस्मान पकड़कर उसे अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस कहता है, अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा था। उसकी असली पावर है चीजों की असली वैल्यू को समझना। रूडो तालिस्मान को बड़ा करता है और जेवर खुश होकर कहता है, कमाल की पावर है तुम्हारी। रूडो सोचता है, ग्रिस की वजह से मुझे याद आया कि मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। वो कहता है, जेवर मैं तुम्हें हरा दूंगा। जेवर मुस्कुराता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मेरा नाम है जेवर बंगर, चलो एक दूसरे को चीर फाड़ देते हैं। और वो रूडो पर अटैक करता है। उधर ग्रेस का खून बह रहा था और पोलो चिंतित था। ग्रेस रूडो से कहता है, पहले तुम गुस्से की वजह से अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग शांत है। जेवर पूछता है, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस खड़े क्यों हो? रूडो कहता है, दम है तो मुझे मार के दिखाओ। जेवर बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार रूडो बच जाता है। रूडो बताता है कि ग्रेस इस तालिस्मान से प्रे करता था कि सबकी रक्षा हो, इसीलिए ये मुझे चोट लगने ही नहीं दे रहा। जेवर कहता है, अगर मेरे अटैक नहीं लगते तो तुम भी मुझे मार नहीं सकते। रूडो जवाब देता है, मैं बच नहीं रहा, बल्कि तुम खुद हट जाते हो। जेवर फिर अटैक करता है, लेकिन तालिस्मान उसे स्लो कर देता है। रूडो कहता है, तालिस्मान से अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मुक्के तो मार सकता हूँ। और वो जेवर को मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। जेवर फिर भी हंसता है और बार बार हमला करता है। तालिस्मान हर बार उसे रोक देता है और रूडो लगातार मारता है, लेकिन इतनी बार खाने के बाद भी जेवर मुस्कुराता रहता है। फिर वो कहता है, मैंने नोटिस किया है, ये तालिस्मान सिर्फ तभी रिएक्ट करता है जब अटैकर के मन में खतरे की भावना हो। जब मैंने पत्थर फेंका था तब ये नहीं रुका था। इसके बाद जेवर अपने पंजे दिखाता है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट के राइट पंजे में जहर भरा है। वो अपने ही शरीर में पंजे घुसा लेता है और कहता है, अब मैं होश खो दूंगा, पागलों की तरह भागूंगा। तब क्या तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? जहर असर करता है और जेवर बेहोश होकर अचानक उठ जाता है और वो दीवार काट देता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब तक हमने देखा कि रूडो और जेवर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जेवर रूडो को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जेवर अपना जहरीला पंजा अपने शरीर में घुसा लेता है, क्योंकि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे खतरा नहीं मानेगा। अब जेवर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है कि यह होश में नहीं है, फिर भी कितना स्ट्रांग है, और रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस लड़ाई में ग्रेस और फॉलो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जेवर उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जेवर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जेवर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतनी जल्दी ढूंढ लिया। उसे जरूर लड़ाई का बहुत एक्सपीरियंस होगा और ऐसे लोगों को मासोचिस्ट कहा जाता है। उसे अपने बचपन की बात याद आती है, जब कुछ बच्चे उसे पीट रहे थे। वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम पलटकर वार नहीं करोगे? तुम्हें पिटने में मजा आता है क्या? लगता है तुम मासोचिस्ट हो। रूडो अब घर जाकर रेक्टो से पूछता है, मासोचिस्ट क्या होता है?
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेवर फिर से रोडो पर हमला कर देता है और रोडो किसी तरह से अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जेवर पहले से भी तेज और खतरनाक हो गया था। वो अपना पंजा रोडो के मुंह पर मारने वाला था कि तभी एक डंडा आकर उसे लगता है। यह डंडा जंका का था। तभी जंका यहाँ आ जाता है और बोलता है, मुझे तो ठीक से हराया नहीं और इस बच्चे के साथ खेलने आ गए। वह फिर रूडो से कहता है, मुझे भी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तो जंका कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लगता है तुम अपनी पावर यूज करना सीख गए। रूडो कहता है, हाँ, पर यह पावर अब जेवर को रोक नहीं पा रही। जंका कहता है कि वह काफी देर से इनकी लड़ाई देख रहा था। तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में चोट पहुंचाने की भावना हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो गया है और पॉइजन की वजह से जंका भी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि वह एक चीज ट्राई करना चाहता है। वह रूडो को मार के देखेगा कि क्या उससे तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं, और हो सकता है कि वह उसे टेलीपोर्ट करके जेवर के पास भेज दे। अगर जंका यह प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर डंडा पड़ेगा। जेवर अब फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जंका रूडो से कहता है, ध्यान रखना कि उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए। उसकी एक खरोच भी तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है। जंका अब अपने डंडे से रूडो को मारने लगता है, जिससे तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वह उसे जेवर की तरफ धकेल देता है, जिससे जंका जेवर के मुंह पर एक डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं होता कि उसका आइडिया काम कर गया और रूडो सोचता है, मतलब तुम सच में मुझे डंडा मारना चाह रहे थे। जंका कहता है, अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जरूर इसे जेवर को हरा देंगे। जेवर अब फिर से इनकी तरफ आने लगता है और जंका रोडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दूर धकेल देता है और वह फिर से जेवर को कूट देता है। अब इस टीम अप्स का यूज कर जंका बुरी तरह से जेवर की धुलाई करने लगता है। अब इसी दौरान जेवर होश में आ जाता है। जंका उसके सर पर डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटकर गिरने लगता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है, ऐसा क्यों हुआ? जंका सोचता है, इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या? यह बात कुछ और है। रूडो को बहुत बुरा लग रहा था कि ग्रेस का तालिस्मान उसने खत्म कर दिया। तभी रूडो को कुछ होता है और वह जमीन पर गिर जाता है और जंका उसकी पीठ पर पंजे के निशान देख लेता है और उसे समझ नहीं आया कि जेवर ने उसे पंचा कब मार दिया। इधर जेवर भी होश में आ गया था और बोलता है, पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, और कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका को यकीन नहीं होता कि इतनी मार खाने के बाद भी जेवर चल फिर कैसे पा रहा है। जेवर बताता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर का दर्द गायब कर देते हैं और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है, जो उसने जंका के अंदर डाला था, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो गया। तो जेवर पर इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है। वहीं जंका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो वह उस पर फिर से स्टैप कर देता है ताकि अगले 30 मिनट तक जंका कुछ ना कर सके। इसके बाद वो रोडो के पास जाता है, जिसका शरीर पैरालाइज हो गया था, और वह कहता है, अगर मैंने यह मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और वह रोडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और जंका उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। जेवर सोचता है कि उसके बाकी के दो साथियों को तो वह भूल ही गया, पर उनकी कैसे पड़ी है, कोई उन्हें आकर उठा ही लेगा। रोडो मन में कहता है कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा, उसकी वजह से ग्रेस और बाकी सब खतरे में है। जेवर उसी छेद के पास जाता है जिसमें से सब नीचे गिरे थे और छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल आता है, मगर वह देखता है कि यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी हैं। बाजू में उसे रियो दिखाई देती है और तभी इंजन यहाँ आकर जेवर के पेट में अपना छाता घुसा देता है। इंजन बाकी क्लीनर्स के साथ यहाँ रूडो को बचाने आ गया था और बोलता है, क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी सफाई करते हैं। वो आगे कहता है, हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वह मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सके। कितनी घटिया हरकत है। वो तो टोबी बाहर निकल आई थी और उसने पास के टाउन में जाकर हमें कॉल कर दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। जेवर अब चिल्लाता है, अरे तुम सब तो बहुत तगड़े लग रहे हो और मैं बेचारा अकेला दुखी और टूटा फूटा। तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ? आई लाइक इट।
इंजन बोलता है, रूडो तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ गया। वहीं रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है, अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसने हमारी टीम के मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा शांत रहने को बोलता है। इंजन जेवर से कहता है, वैसे तो हमें तुमसे बहुत सवाल करने हैं, पर तुम्हें क्या लगा तुम हम पर अटैक करोगे और सही सलामत वापस चले जाओगे? जेवर अब बोलता है, अरे बाबा, तुम अब मुझे जेल में डाल दोगे क्या? फिर मुझे वहां से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा। पर मुझे भी मिशन मिला हुआ है कि मुझे रूडो को अपने साथ वापस लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से दम दबा के भागना चाहता हूँ, पर पापी पेट का सवाल है। बिना मिशन कंप्लीट मैं नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए, भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मैं अपने पंजे बाहर निकालकर इनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर तभी इसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम था कटोनी, जो कहती है, जेवर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जेवर उसे मना करता है कि उसे रूडो को साथ लेकर जाना ही होगा। कटोनी फिर से कहती है, टाइम खत्म हुआ और गुन स्क्वाड भी इसी तरफ आने वाले हैं। इंजन सोचता है कि यह लड़की आखिर आई कहाँ से। इधर जेवर वापस जाने को तैयार नहीं था। कटौनी कहती है, बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। और यह सुनकर जेवर को कुछ हो जाता है और वह बाकी लोगों से कहता है, सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। रियो देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रहा था। जेवर अब रूडो से कहता है, तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम ऊपर से आए फिर भी काफी दमदार हो। रूडो अब बोलता है, रुक कमीने, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने जो ग्रेस के साथ किया है उसका हिसाब चुकाना पड़े। जेवर यह सुनकर खुश होता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, पर तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर पड़ जाती है और वो उसके ग्लव्स के लोगो पहचान लेता है। इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितने इत्तेफाक की बात है। बॉस को यह बात पता चलेगी तो वह बहुत खुश होंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा और तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। इतना कहकर कटोनी और जेवर दोनों उस पोर्टल जैसे गड्ढे से चले जाते हैं और वह अपने आप ही बंद होकर यहाँ से गायब भी हो जाता है। यानी वह चीज किसी पोर्टल जैसी ही थी। बाकी क्लीनर्स यह देखकर हैरान हो गए थे कि वह दोनों गायब हो गए। वहीं रूडो सोचता है कि यह किस सीरीज की बात कर रहा था। खैर, जंका और बाकी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रोडो ग्रेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने उसका तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रेस कहता है कि वह चीज उसे बहुत प्यारी थी, पर उसे खुशी है कि वह रूडो के किसी काम आ सकी और तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे एनिमी मैवरिक्स पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।